Hello everyone. So we are discussing broad questions from the chapter Legislature of HS First Year's Political Science. अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन कॉम्पोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें लिखना है कॉम्पोजिशन के बारे में, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में लिखना है. किसके? स्टेट लेजिस्लेचर के. हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है इसको हम बोलते हैं संसद, जिसका दो हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और हर एक स्टेट का अपना खुद का एक लेजिस्लेचर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे, या फिर स्टेट पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर विधानसभा जो है इसके बारे में हम बात करेंगे. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ही बात क्यों करेंगे? बिकॉज आसाम के कॉन्टेक्स्ट में आसाम में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, विधानसभा जो है वही है. इसीलिए वजह से हम क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के जो दो हाउस है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनको हम बोलते हैं MLA. मतलब क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. आसाम पे MLA है, इसका मतलब क्या है कि आसाम पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वही देखने को मिल जाएंगे. तो इसी वजह से हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कैसे गठित होता है. ठीक है, कैसे बनाया गया है, उसको कौन कौन सी चीज़ों से मिलके या फिर कितने मेंबर्स से मिलके लेजिस्लेटिव असेंबली बना है. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोअर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर के. मैंने पहले भी बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो स्टेट लेजिस्लेचर किससे बनता है? स्टेट लेजिस्लेचर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस. उसके बाद है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस. उसके बाद जो है वो है गवर्नर. ठीक है, तो ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट को बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बाद प्रेसिडेंट है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर. प्रेसिडेंट का जो पावर पूरे देश में है, वैसे ही पावर गवर्नर का एक स्टेट में होता है. ठीक है, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट, एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, याद रखना ये चीज़. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. It consists of not more than 500 members and not less than 60 members. एक लेजिस्लेटिव असेंबली पे 500 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता एंड 60 मेंबर्स से कम नहीं हो सकता. लेकिन हमने क्लास पे देखा था कि बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो बहुत ही छोटे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे मेंबर्स जो है वो 32 या फिर 35 ऐसे भी हो सकते हैं. ठीक है, आसाम में क्या है? आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 126 मेंबर्स. आसाम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 126 मेंबर्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं? MLA. आसाम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है, आसाम पे नहीं, सभी हर एक जगह पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनको हम बोलते हैं MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, फंक्शंस क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का? द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लॉज. मतलब क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी लिख सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर भी लिख सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है. कौन से विषय में कानून बनाता है? स्टेट के विषय में, एक राज्य के विषय में. जितने भी एक राज्य के अंडर पे जितने भी विषय आते हैं, सभी विषय में कानून जो है वो बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, अगर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बनाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है? द स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे लोकसभा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करके रखता है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करके रखता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। हर एक स्टेट का अपना खुद का मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द स्टेट फाइनेंस। स्टेट के, एक राज्य के जो फाइनेंस है इसको कंट्रोल करके रखता है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है, सभी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन पे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। जैसे आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आसाम में जितने भी इलेक्टेड एमएलए है, सभी इलेक्टेड एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन पे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस या फिर डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारत का जो संसद है इसका कॉम्पोजिशन लिखना है, मतलब भारत का संसद, भारत का पार्लियामेंट कौन कौन से चीज़ों से बना है, कितने मेंबर्स से बना है, एंड भारत के पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Article 79 of the Indian Constitution says that Parliament should consist of the President and 2 houses। बोला गया है आर्टिकल 79 भारत के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 79 है वो हमें ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट शुड कॉन्सिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट बनना चाहिए 3 चीज़ों से। एक है प्रेसिडेंट और बाकी है 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज का नाम क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543। लोकसभा जो है वो क्या है? वो है लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा को हम पीपल्स हाउस भी बोल सकते हैं, या हाउस ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं, या फिर लोअर हाउस भी बोल सकते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 543। एट प्रेजेंट लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है उनका स्ट्रेंथ कितना है? 543। The members of Lok Sabha are elected directly by the people for every 5 years। बोला गया है कि लोकसभा के जो मेंबर्स है, मतलब लोकसभा के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमपी, ठीक है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स है उनको डायरेक्टली लोग क्या करते हैं? वोट देके इलेक्शन करते हैं। कुछ ही महीने पहले इलेक्शन हुआ है हमारे पूरे देश में, तो लोकसभा के जो मेंबर्स है उनको लोग डायरेक्टली वोट देके इलेक्ट करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। उसके बाद क्या दिया गया है? 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 44 फॉर एसटीज इन द लोकसभा। बोला गया है कि 84 सीट जो है आउट ऑफ 543, 84 सीट्स जो है, 84 सीट्स रिजर्व होता है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। एंड 44 सीट जो है वो रिजर्व होता है किसके लिए? एसटीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अगर लोकसभा लोअर हाउस है, बिकॉज लोकसभा के मेंबर बनने के लिए तुम्हारा एज चाहिए 25 एंड राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए तुम्हारा एज चाहिए 30। तो दैट्स वाई लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस, ठीक है। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा हमारे इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है। इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 245। राज्यसभा में एट प्रेजेंट टोटल मेंबर्स है 245, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। बोला गया है कि 245 में से 245 इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एंड इनमें से 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को और प्रेसिडेंट नामांकन करते हैं 12 मेंबर्स को। कहाँ से? वो मेंबर्स कौन से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो मेंबर्स वो हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसके ऊपर? आर्ट, साइंस, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस के ऊपर। उसके बाद क्या है देखो कि द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बोला गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको कौन चुनते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है एमएलएस के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखो लिखा है यहाँ पे कि द
मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे देश में जितने भी एमएलएज हैं सभी एमएलएज वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए जो वोटिंग सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एफपीटीपी सिस्टम हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं पीयर्ड सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, थ्रू ए मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप है जिसका नाम है STV, जिसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहाँ पे क्या होता है हर जो मेंबर जो जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसके वोट्स जो है बाकी सब में डिवाइडेड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड। देयर आर नो सीट्स रिजर्व फॉर SCs एंड STs इन द राज्यसभा। राज्यसभा में SCs और STs के लिए कोई भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है देखते हैं राज्य लोग हमारे इंडियन पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है, ठीक है। इट मेक्स लॉज, अमेंड देम एंड रिपील देम। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, कानून को चेंज भी कर सकता है, कानून को बंद भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखता है। कैसे, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। हमारे भारत देश में प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जो है और हमारे देश के जितने भी मिनिस्टर्स है वो सभी रेस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, कहाँ पे, पार्लियामेंट पे। इट पासिस द नेशनल बजट। मतलब क्या है, पार्लियामेंट जो है वो हमारे भारत देश का जो बजट है उसको पास करता है विदाउट इट्स अप्रूवल। मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, पार्लियामेंट को बताए बिना नो मनी कैन बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी पैसा जो है वो खर्च नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका, पीपल का, लोगों का। इट इज़ द लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज द लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो होता है। तो इट इज़ ए लिंक बिटवीन यहाँ पे ईट का मतलब कौन है, यहाँ पे ईट का मतलब है पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज द लिंक बिटवीन, किस किस के बीच लिंक है पार्लियामेंट, पीपल एंड द गवर्नमेंट। मतलब क्या है, पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन है उसको दर्शाता है कौन, हमारा भारत देश का पार्लियामेंट। इट इज़ ए फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो एक फोरम है। फोरम मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है। क्या डिबेट एंड डिस्कशन होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को लेके। मतलब क्या है, जो मुद्दे हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लेके पार्लियामेंट पे क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो होता है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा टॉपिक जो है, राइट, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो है हमने कवर, ऑलमोस्ट नहीं सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। सभी जो क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर से। अच्छी तरीके से देखो, कोई भी डाउट होने से बाकी के जो वीडियोस है वहाँ पे भी अच्छी तरीके से देखो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।